हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके साथ साथ हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़, आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। तो ठंड स्टार्ट हो चुकी है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंड से बचे रहिए। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैं जो कि नेहा तिवारी से मैंने आप लोगों को बताया था 2020 में उनका जोश पे वो वीडियो देखा था कि उन्होंने 2020 का उनका वीडियो है। उन्होंने बताया था कि मतलब उनके हस्बैंड किस एक्सपायर वगैरह हुए थे, ये सब बताया था कोरोना टाइम में। तो वही वीडियो मैंने लास्ट ईयर देखा, तो बस तभी से मैं उनके साथ अटैच हो गई थी। जैसे आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे साथ अटैच है। अगर सडनली मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या घर में कोई फैमिली मैटर होता है तो आप लोग भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो बस उसी तरीके से मैं भी उनके साथ जुड़ी रही। उनकी हर वीडियो पे मतलब लाइक कमेंट सब कुछ करती थी। तो अभी मैंने देखा 10 दिन पहले सडनली एक न्यूज़ आई कि वो सचिन, मनीषा एंड नेहा तिवारी का जो भी मैटर चल रहा था, उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड किए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रही थी कि मतलब क्या सही क्या गलत है। मैंने आप लोगों की राय भी मांगी थी कि आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या ये सब सही है या नहीं। तो आप लोगों ने बताया, किसी ने बोला नेहा की गलती, किसी ने बोला सचिन की गलती है। तो ऑफ़ कोर्स गलती दोनों की है। हम ये नहीं कह सकते कि नेहा की गलती नहीं है, या ये भी नहीं कह सकते कि सचिन की गलती नहीं। हाँ, अब इसमें ये बताना ज़रूरी होगा कि सबसे ज़्यादा गलती किसकी है ना। क्योंकि ये मैटर हम लोग के सामने आया तभी तो हम बता पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे बहुत से मैटर होते हैं। कौन अपना मतलब ये सारे मैटर अपना सोशल मीडिया पे लेकर आता है। तो सभी अपना पर्सनली अगर लव शब्द जिसका भी चल रहा होता है, भाई अपना ऐसे ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि शादी से पहले सभी लोगों का ये सब चलता है, शादी के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी नहीं करता जिस तरीके से सचिन ने किया है। अगर कुछ था भी तो अब तो इंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, तो बस छोड़ देते। और अगर कुछ चल भी रहा था तो अपना फ़ोन के द्वारा बात करते रहते, सब कुछ करते, बट सोशल मीडिया पे लाने की क्या ज़रूरत थी। अब 4 लोगों ने समझा दिया तो सब कुछ सही हो गया। और इससे पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 4 लोगों ने समझाया नहीं, जब सोशल मीडिया पे अच्छे से उनकी इज्जत ख़राब हो गई ना नेहा तिवारी की, तब सब कुछ ठीक हो गया, तब सॉरी मांग ली, सब कुछ ठीक है। तो भाई ऐसे तो नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं प्यार होता तो ये सब करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती है ना। बस सोशल मीडिया में ये सब ला के और बस ये सब उनकी इज्जत ख़राब करके, जबकि उनकी इंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ अच्छा था, तो और उसके बाद सब ख़राब कर दिया है ना। और तुम तो पति पत्नी सब एक हो गए, तो ये गलत चीज़ है। मैं ये कहती हूँ सचिन एंड मनीषा के लिए। मनीषा भी बहुत सारी उनकी भी मैंने देखे वीडियोस। अब काफ़ी कुछ देखने के बाद मैं अपना व्यूज़ बता रही हूँ आप लोगों को, रिव्यू की मतलब क्या सही क्या गलत है जो भी मैंने देखा। तो मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अपने पति पर हर पत्नी का अधिकार होता है, और पति का पत्नी पर, ठीक है। अगर पत्नी गलत करती है तो पति भी कुछ कर सकता है, और पति गलत करे तो पत्नी भी, पूरा अधिकार होता है ना अपने पति पर। तो मनीषा से मुझे बस यही क्वेश्चन रहेगा हमेशा कि सभी से ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि आप मेरे पति से दूर रहें। नेहा को बोलो मेरे पति से दूर रहें, है ना। अपने पति से क्यों नहीं कह पा रही हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बताइए मुझे। अपने पति देखो, पहले जिस पे हमारा अधिकार होता है हम उससे पूछेंगे ना। मैं मानती हूँ नेहा गलत है, बट भाई उनको एक सहारा चाहिए था, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं हैं, एक बेटी थी। तो सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी फैमिली ख़राब हो रही है, तो उन्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई, ये बताओ। ये तो कलयुग है। इसमें अगर ये सोचे नहीं नहीं उनको कोई सामने से आ रहा है, तो जिसको नीड है, ज़रूरत है भाई एक सहारे की, तो वो कह दें कि नहीं नहीं तुम्हारा परिवार ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। ऐसा नहीं होता। शादी तो कर नहीं ली उन्होंने, है ना। गलती तो की है नेहा ने, बट इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब नेहा भाई उनकी तो पूरी कहते ना सोशल मीडिया पे सारी धज्जियाँ उड़ा दी इज्जत की, और उसके बाद 4 लोगों ने समझा दिया तो सब ठीक हो गया, है ना। मनीषा ने भी सभी से कहा कि बस आप प्लीज़ उनको नेहा को बोलो कि मेरे पति से दूर रहे, दूर क्यों, कभी अपने पति से क्यों नहीं बोला भाई। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर ये सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मैं सबसे पहले अपने पति से निपटूंगी, उसके बाद जिसके साथ चल रहा है उससे निपटूंगी, है ना। ये सही बात है।
कि हम अपनी मतलब दोस्तों से कहेंगे जाके प्लीज़ हमारे पति से दूर रहिए, दूर रहिए, हम कहाँ तक बचाएंगे। रिश्ते तो विश्वास पर चलते हैं। और सचिन ने तो हम ये कहते हैं अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया, दूसरा नेहा के साथ किया, और आगे भी कितना करेगा इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे लोग मौका देकर समझा लेते हैं अपने आप को कि चलो अभी इस टाइम ऐसा माहौल है तो हम अपने आप को ठीक कर लें और सब ठीक हो जाए। उनकी इज्जत ख़राब कर दी, उनकी एंगेजमेंट टूट गई, सब कुछ हो गया, तो अभी समझ गए। समझ कहीं नहीं गए हैं, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, है ना। ये मनीषा को समझना चाहिए। और नेहा को इतना मेरे पति चोर हैं ये है, तो मैं ये कह रही हूँ साल भर से इतना पत्नी का अधिकार होता है कि अपने पति को सही कर ले, ना कि दूसरों से कहती घूमे कि मेरी पति से, नेहा को बोलो मेरे पति से दूर रहें। ऐसे तो दुनिया में हज़ारों लड़कियां हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि मतलब सभी से कहते घूमेंगे कि भाई हमारे पति से दूर रहो दूर रहो। तो इट मीन्स आप दोनों लोगों का रिश्ता अच्छा ही नहीं है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। बस जो भी मेरा रिव्यू है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ, मैंने जितना देखा है ना उस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि सच में बहुत गलत किया। आके सारे यूट्यूबरों ने कह दिया कि अपना काम करिए आगे बढ़िए। वो तो नेहा तिवारी जी की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उनके भाई जिसकी वजह से वो है। मैं ये कहूँगी कि आज के समय में कौन ऐसा है जो गलत नहीं है, बट ये बात है कि समझदारी से इंसान आगे बढ़ता है, गलतियां जो हो जाती हैं उनको पीछे छोड़ देता है। जैसे कि नेहा तिवारी और सचिन का था भी अफेयर, तो अब उनकी इंगेजमेंट हो गई, आप अपनी मनीषा के साथ खुश रहते और उनको अपने पति के साथ, भाई उनकी भी एक बेटी थी, तो सब कुछ छूट जाता है। ऐसा नहीं है लोग शादी से पहले करते हैं फिर शादी के बाद अपना भाई अपनी फैमिली देखते हैं, है ना। तो अब सब सही हो रहा था, तो अब क्यों, पहले क्यों नहीं, जब उनकी इंगेजमेंट से पहले करते तो कुछ समझ भी आता। तो बस यही कहूँगी कि ऐसे रिश्ते ना बनाएं और किसी पर इस प्रकार भरोसा ना करें और किसी की लाइफ को स्पॉइल ना करें। जिस नियत से भी सचिन ने ये सब किया है, जैसे उनको सोशल मीडिया पे लाना, क्योंकि ये मैटर तो वैसे भी ख़त्म हो सकता है आप आपस में भी बात करके, और अगर उनको सोशल मीडिया पे लाए हैं जिस नियति से, मतलब व्यूज़ के लिए या किसी को भी, तो देखो हम इंसानों को इंसान धोखा दे सकते हैं बट भगवान को नहीं। जैसी नीयत से किया है घूम कर आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, है ना, अभी नहीं कुछ दिन बाद सही, है ना। तो इतना किसी के साथ गलत मत करो कि मतलब वो जीने लायक ना रह जाए इंसान। और दूसरी चीज़, प्रेम ऐसा होता ही नहीं है कि जो कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे या कुछ, ये ईर्ष्या की भावना होती है कि जैसे किसी हमने किसी को प्यार किया और उसकी शादी हो गई तो उसके साथ ऐसा कर दिया। ये कुछ नहीं होता, ये प्रेम नहीं होता। ऐसे इंसान किसी के नहीं बन सकते, चाहे वो मनीषा के लिए कभी नहीं रहेंगे, और ना ही वो नेहा तिवारी की तो बात छोड़ ही दो, उनका तो सब ख़त्म ही हो गया है। पूरी लड़की की लाइफ स्पॉइल कर दी, एक विधवा औरत की, तो और एक छोटी बच्ची की। हम ये कह रहे हैं चलो आप लोगों का अफेयर था तो कुछ बच्ची के नाते सोच लेते कि उसकी माँ को इतना बदनाम किया। सही कोई नहीं है, सही कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट इतने जब हम इतने मैच्योर हो जाते हैं ये सब करने के बाद, फिर ये ड्रामा करने के बाद, बस व्यूज़ के लिए पैसों के लिए सब किया ना, पैसों के लिए, तो भाई ऐसा पैसा भी किस काम का, ये बताइए कि जहाँ से निकलो वहाँ। और एक तो हम ये कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं घर पे शॉर्ट आउट कर लो, सोशल मीडिया पे एक बार वायरल होने के बाद फिर तो कुछ बचता नहीं, ना इज्जत है ना कुछ है। और अभी सचिन ये सोचे चलिए माफ़ कर दिया, अब सचिन को भी तो सब जान गए ना, मतलब हमेशा वो इमेज बनी रहेगी। ये ना सोचे कि अभी बहुत सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनको वो मिलने वाली है तारीफ़, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो इंसान जैसी इमेज बना लेता वो ज़िंदगी भर रहती है उसकी इमेज, वो सोचे कि अरे बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये भी सच है कि ठीक है अगर आपको किसी ने गलत साबित कर दिया, कुछ कर दिया, तो आप शांत रहिए, समय आने पे भगवान दिखाता है सब कुछ, चाहे कोई भी उस दुनिया में। मैं ये नहीं कह रही कि नेहा तिवारी की बात है या सचिन मनीषा की, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी हो। तो बस यही कहूँगी कि किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि बर्दाश्त ना हो, क्योंकि मैं नेहा तिवारी को देखती हूँ, उनके भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुझे पता एक जैसे आप लोगों को मेरे साथ अटैचमेंट है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे ना, वैसे ही मुझे भी मतलब कभी कभी लगता है मैं उनसे एकदम फेस टू फेस बात करूँ, मैं उनसे पूछूँ क्या बात है, ऐसा क्या हो गया,
और जाके सचिन से भी पूछो, अरे ऐसा हुआ भी था तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तुम्हारे घर पे इतने सारे लोग आ गए हैं, उन्होंने समझा दिया। सारे यूट्यूबर उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बस काम आगे करो, आगे बढ़ो, किसी को तो चुप होना पड़ेगा। इतना किसी की इंसल्ट करके और उसके बाद बोल रहे हैं आप आगे बढ़ो। और भाई पूजा वूजा भी हो गई, सारा दिमाग भी सेंटर पे आ गया। उससे पहले उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, है ना। तो सब कुछ उनका ख़राब करके अब वो एकदम सही हो गए। बट जो भी नियत रही होगी ये सब करने में, तो वो भी सामने आएगा बहुत जल्दी। जिस नियत से भी अगर सचिन ने सोचा होगा कि हम चलो अभी उनकी इंगेजमेंट तो हो गई, वो हमारे हाथ से तो चली गई हैं, बट अभी उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छे खासे व्यूज़ सब्सक्राइबर्स सब मिलेगा। बट किसी की इज्जत ख़राब करके ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। आप कोई और तरीका भी अपना सकते थे ना यार, किसी को जीने लायक नहीं छोड़ा यार। एक 2020 में उनके हस्बैंड का उनको दुख मिला होगा, और विधवा औरत ऐसे बिल्कुल एक बच्ची की माँ है, उनको सहारे, मैं फिर कहूँगी उनको सहारे की ज़रूरत थी। तुमको नहीं पता, तुमसे आगे कोई भी लड़की कहेगी तुमको नहीं पता तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको तुम मतलब कोई भी बीच में आएगा तो तुम आने दोगे और बाद में कह दोगे कि इनकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब हुई है। तो ऐसा नहीं होता, गलत बात है। और मनीषा के लिए इतना कहूँगी कि भाई ये चीज़ें ना करें कि मतलब ये उन्होंने बोला है कि उन्होंने मेरा पति चोरी किया। भाई पति चोरी नहीं किया, आपने एक साल में एक बार भी अपने पति से नहीं बोल पाया कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना भैया। मेरे साथ ये सिचुएशन है, मैं सबसे पहले अपने पति से निपटूंगी, उसके बाद किसी और को देखूंगी, है ना। तो यही सच है कि हमारे जिस पे अधिकार होता है पहले मुझसे बोलेंगे, ना कि हम सब जगह जाके बोलेंगे भाई मेरे पति से दूर हो दूर हो, ऐसा नहीं होता। तो बस अभी यही लगता है कि जल्दी से इन लोगों ने सब कुछ मैटर को शांत कर दिया, 8 से 10 दिन में सब ठीक कर दिया। तो नीयत इनकी जो भी रही होगी वो सामने बहुत जल्दी आएगी। और मैं नेहा तिवारी के साथ जुड़ी हुई हूँ, हमेशा से जुड़ी रहूँगी। पता नहीं उनका जोश का जो भी इंटरव्यू था वो मुझे मतलब इतना दिल को छू गया, मतलब अलग से अटैचमेंट है। मैं उनके वीडियोस वगैरह देखती हूँ। उस दिन मैंने आपसे बोला था एक पति पत्नी रिश्ते से, मैंने बोला था कि मनीषा के फेवर में हूँ क्योंकि भाई किसी लड़की ने आके उनकी लाइफ स्पॉइल की। बट धीरे धीरे सारा जब मैटर देखा तो मुझे नहीं लगता, मैं उनके साथ नहीं हूँ। हालांकि ऐसे किसी को करना नहीं चाहिए, बट सबसे पहले तो उनके पति ने ही, किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, बट उनके तो पति ने ही ये सब किया है। पति को ही मतलब चिंता नहीं थी कि मेरी पत्नी है, मेरी फैमिली है। भाई उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने पैर पीछे नहीं किए, है ना। वो क्यों करें, उनकी फैमिली थोड़ी ना ख़राब हो रही है। जिसकी ख़राब हो रही है आज के समय में उसको सोचना चाहिए ना कि मतलब इतना महान आज के समय में कौन है कि मतलब कोई नहीं आप ऐसा मत करो आपकी फैमिली ख़राब हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं सोचता, ये प्यार व्यार की चीज़ें हैं इसीलिए कोई नहीं सोचता। तो हमें ये लगता है कि आज के समय में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ठीक है। किसी ने अगर विश्वास बनाया था, प्रेम किया था, तो बस उसको वहीं स्टॉप कर देती क्योंकि इंगेजमेंट हो गई उनकी, है ना। बट नहीं, इतना सब ड्रामा करके 8 से 10 लोग, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कुछ समझा सोचा सब कुछ बनाया हुआ है इन लोगों ने, कुछ भी इनका अपना वो नहीं है। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि कोई वो है कि ऐसा प्रेम था, ये था वो था, सब बनाया हुआ लगता है। थोड़ा बहुत था, बाकी सब इन्होंने फालतू का ड्रामा किया। और उनकी इंगेजमेंट के बाद अगर ये मैटर कुछ पहले होता तो समझ आता, कितनी खुशी, शायद उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई शायद। तो ये प्यार कहाँ से हुआ, प्यार तो ज़रा सा भी नहीं नज़र आ रहा मुझे, कोई प्यार श्यार नहीं। प्यार में तो लोग सोचते हैं कि बस जिससे मैंने प्यार किया वो हमेशा खुश रहे, होता है ना ऐसा। तो यहाँ खुशी की बात ही नहीं, यहाँ तो जिससे प्यार किया उस विधवा औरत की तो सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो चाहे कैसी भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई कहता उनमें एटीट्यूड बहुत है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी भी हैं नेहा तिवारी, तो कुछ भी हो वो उससे मतलब नहीं है, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नेहा तिवारी घमंडी हैं या कुछ हैं। आपको अपनी फैमिली देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी थी। मिस्टर सचिन को सोचना चाहिए ना कि मेरी वाइफ मनीषा है, उनके हस्बैंड तो एक्सपायर हो गए ना, तो वो तो भाई चलो सहारा ढूंढेंगी। और इनका बस जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सब सोशल मीडिया पे लाके सब ख़राब कर दिया। तो गाइस आप लोग प्लीज़
कुछ आपकी लोगों की राय हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बट मेरा जो भी था, मैं इतने दिन भाई अपना टाइम सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी नेहा से अटैच हूँ, तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम दिया इनके वीडियोस को देखने के लिए। अपने घर के सारे काम फिनिश करने के बाद मैंने इनके सारे वीडियोस देखे और बहुत बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सुनी। तो उसके बाद मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि मैं मनीषा के साथ हूँ। सडनली एकदम ये न्यूज़ आई थी ना कि नेहा तिवारी ने ऐसा किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट अभी सब कुछ देखने के बाद जब इन्होंने ये माफ़ी मांगी ना सडनली, जो अभी 2 दिन पहले इनका जो भी लाइव चल रहा था उसमें सभी लोग, सारे यूट्यूबर्स वगैरह थे, वो सब माफ़ी मांग बोल रहे थे कि बस हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। कितना आसान है, कितना आसान है हर जगह, मतलब लड़की की पूरी इज्जत ख़राब करके, सब कुछ करके, और बस माफ़ी मांग रहे हैं। सब कुछ सही कर लिया, सब ठीक है ना। आप कुछ, सचिन भी बोल रहे हैं अब कुछ नहीं करना, बस मैं अभी बिल्कुल, मुझे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना, आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें तो पहले भी पता होती हैं, अनमेच्योर तो नहीं। कोई बच्चा कहे 18 साल से नीचे का तो समझ आता है, जिसका फैमिली हो, वाइफ हो, या एक चीज़ होती है ना, इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो ऐसी प्रवृत्ति के हैं। अगर अच्छे होते तो ऐसा कभी, एक समझदार व्यक्ति ये काम कभी नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कह रही प्यार नहीं करेगा, इस टाइप से भाई जिसकी माँ है, बहन है, वो किसी दूसरी लड़की की इज्जत ख़राब नहीं करेगा। वो यही चाहेगा कि चलो जो हुआ सो हुआ, मेरी वाइफ है, हमेशा वो भी खुश रहें जहाँ भी रहें, जिसके भी साथ रहें। तो बस यही है। मुझे बहुत दुख है कि इतना सब कुछ, नेहा तिवारी की जो भी वीडियोस आते हैं उन पे इतने गंदे गंदे कमेंट होते हैं। गलती की है, बट सबसे ज़्यादा गलती तो सचिन ने की है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गलती सचिन ने की है, जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं, सच में। मतलब माफ़ी क्या, गलती अलग चीज़ होती है, गुनाह किया, ऐसे गुनाह कहते हैं, गलती नहीं कहते। इसकी गुनाह की हमेशा सज़ा होती है, तो सज़ा ही मिलनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई और सज़ा दे, भाई कोई नहीं, ईश्वर सब देखता है। तो बस उसी का इंतज़ार करेंगे कि किस नियति से किया, वो भी सामने आएगा। तो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्या मैंने जो देखा या बोला ये सही है, या आप लोगों की अपनी जो भी राय हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करती है ना। सो गाइज़ थैंक यू सो मच, बाय बाय।